देश के ज्यादातर राज्य जो है वो बाढ़ की चपेट में है। कर्नाटक में भीषण बाढ़ से लोग परेशान हैं। कर्नाटक के सातलगा में भीषण बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। ये लोग जो वहां फंसे हुए थे, इंतजार वो इस बात का कर रहे थे कि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू टीमें हैं वो उन तक पहुंचे और ऐसे में हेलीकॉप्टर की मदद से जो ये अपने घरों के छत पे लोग बैठे हुए नजर आए, उन्हें वहां से रेस्क्यू किया गया। क्योंकि चारों तरफ नीचे अगर आप सड़क पर नजर दौड़ाएंगे तो चारों तरफ आपको न सड़क दिखेगी न पुल दिखेगा, सब तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का आलम दिखेगा। और कई जगहों पर आप जरा तस्वीरों में देखिए कि जो मकान है वो आधे से ज्यादा पानी में डूब चुके हैं। लोग किस तरीके से यहाँ मुसीबतों के साथ बस एक इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द उन्हें रेस्क्यू किया जाए, उन्हें वहां से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। और ऐसे में हेलीकॉप्टर की मदद से कर्नाटक के सातलगा में यहाँ लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। आप एक बुजुर्ग को तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से वो अपने घर के छत पर मौजूद है और छत देखिए बस थोड़ी सी ही बची है। ज्यादातर जो मकान है वो पूरा पानी में डूबा हुआ है और लोग इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द उन तक कोई मसीहा, कोई मदद उन तक पहुंचे। और ऐसे में ये टीमें, एनडीआरएफ की टीमें वहां पर हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को बचाते हुए नजर आई। सबसे पहले पूरे इलाके की छानबीन हुई कि किन किन जगहों पर हालात क्या हैं और कितने लोग हैं जो अपने घरों की छतों पर फंसे हुए हैं। उसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद से धीरे धीरे इन लोगों को एक एक कर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। और आइए इस बीच केरल के वायनाड की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर एक मकान अचानक से भरभरा कर गिर गया। ये मकान बेहद पुराना था, जर्जर हालत में था और ऐसे में जब बारिश लगातार शुरू हुई तो इसकी नींव कमजोर हो गई और ये भरभरा कर गिर पड़ा। आसपास से जो लोग गुजर रहे थे, जैसे उन्होंने मकान के गिरने की आवाज सुनी, दहशत में आ गए। हालांकि गनीमत रही कि कोई भी शख्स इसकी चपेट में नहीं आया और किस तरीके से मकान भरभरा कर गिर पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार बारिश की वजह से इस मकान की नींव कमजोर हो गई थी और अचानक से ढह गया। मकान के गिरने की आवाज़ सड़क से गुजर रहे लोगों को भी सुनाई दी और जैसे उन्होंने आवाज़ सुनी वो वहीं के वहीं रुक गए। जहां ये मकान गिरा उसके आसपास पानी भरा नजर आया, जिससे इलाके में बिगड़े हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। भारी बारिश से चुरमाला में भी पानी पूरी ताकत से सड़क पर बहने लगा। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन ये मकान बेहद जर्जर हालत में था, बेहद पुराना था और बारिश लगातार हुई, चारों तरफ पानी पानी और इसकी वजह से मकान की नींव बेहद कमज़ोर हो गई थी और अचानक से ये मकान ढह गया। हालांकि कई लोग यहाँ से गुजर भी रहे थे, गनीमत रही कि इसकी चपेट में नहीं आए। जैसे ही लोगों को मकान गिरने की आवाज़ सुनाई दी वो दहशत में आ गए, वहीं रुक गए। आसपास के जो इलाके हैं वो भी पूरी तरह से पानी की चपेट में है। ये देखिए एक बार फिर से तस्वीरें उस मकान के गिरने की जिसकी नींव बारिश की वजह से कमज़ोर हो गई थी। हालांकि ये मकान पुराना बताया जा रहा है, पहले से ही जर्जर हालत में था, बारिश की वजह से अचानक से ढह गया। वहीं मध्य प्रदेश के मंडला में पिकनिक मनाने गए 3 लड़के नर्मदा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने की वजह से वहां फंस गए। तीनों लड़कों ने कार की छत पर चढ़कर किसी तरह अपनी जान बचाई। इसके बाद लड़कों को बचाने के लिए प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन कर इन तीनों को सुरक्षित बचा लिया गया। एक रस्सी की सहायता से एक चेन बनाकर इन तक पहुंचने की कोशिश इन टीमों ने की, जिसके बाद धीरे धीरे इस रस्सी की मदद से ही इन 3 जो लड़के हैं जैसे गाड़ी की छत पर आपको नजर आ रहे हैं उन्हें बचाया गया। क्योंकि इनको अंदाजा नहीं था कि पानी का स्तर जो है वो इतनी तेजी से बढ़ेगा और इस पानी के स्तर के बढ़ने की वजह से कार सवार ये लोग वहाँ फंस गए, जिसके बाद कार की छत पर ये जाकर बैठ गए और अपने आप को उन्होंने थोड़ी देर के लिए सुरक्षित किया। जैसे ही इसकी जानकारी वहाँ पर स्थानीय लोगों को मिली, उन्होंने रेस्क्यू टीमों को इसके लिए जानकारी दी और वो वहाँ पहुँचकर इन लोगों को बचाते हुए नजर आए। तो तीनों लड़के जिन्हें सुरक्षित फिलहाल निकाल दिया गया है, लेकिन किस तरीके का मंजर है जरा आप वो देखिए। पानी का बहाव इतना तेज है और ऐसे में जो गाड़ी है वो आपको आधी डूबी, आधी से ज्यादा कह लीजिए वो डूबी आपको नजर आएगी। इसके ऊपर 3 जो लड़के थे पहले वो गाड़ी के अंदर थे, लेकिन जब स्थिति उन्होंने भापी तो गाड़ी से निकलकर वो गाड़ी के छत पर बैठ गए और इंतजार करने लगे कि जल्द से जल्द किसी प्रकार की सहायता उन तक पहुंचे और उन्हें सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद ये प्रशासन की टीम, रेस्क्यू की टीम वहां पर पहुंची और बड़ी
बड़ी ही सावधानी के साथ इन तीनों लड़कों को सुरक्षित बचा लिया गया। तो मध्य प्रदेश के मंडला की ये तस्वीरें हैं। पानी का बहाव जरा आप देखिए कितना तेज, लेकिन ये जलस्तर जो है वो अचानक से कई जगहों पर देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा हो जा रहा है। इसका अंदाजा इन लड़कों को नहीं था, गाड़ी में सवार थे, अचानक से जो जलस्तर है वो बढ़ा और इन्हें खतरा दिखा। और जिस हिसाब से गाड़ी आप देख रहे हैं आधी से ज्यादा पानी में डूब गई है। इन लड़कों ने अपनी जान बचाने के लिए तुरंत छत पे, गाड़ी की छत पर ये बैठे नजर आए। उसके बाद जो लोग हैं उन्होंने इनको देखा और रेस्क्यू टीम को इसकी जानकारी दी। उसके बाद इन्हें बचा लिया गया। और आइए अब आपको आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर बंगाल की खाड़ी के किनारे लगी जानवरों की मूर्ति एकाएक किस तरीके से बहती चली गई, गिरती चली गई, ये आप देख सकते हैं। श्रीकाकुलम में बंगाल की खाड़ी के किनारे जानवरों की ये कुछ प्रतिमाएं लगी हुई थी जो कि पानी में समा गई। बताया गया कि बाढ़ के पानी के तेज बहाव की वजह से वहां लगी ये मूर्तियां पानी में समाती हुई दिखाई दी। मूर्तियों को नुकसान पहुंचा है बाढ़ के पानी की वजह से। किस तरीके से जानवरों की मूर्तियां एक के बाद एक समाती चली गई। बारिश लगातार हो रही है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जानवरों की मूर्तियां दरअसल बंगाल की खाड़ी के किनारे लगी हुई थी और बाढ़ के पानी में समा गई। लोगों को भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन जैसे ही एक एक कर ये मूर्तियां बाढ़ के पानी में समाती चली गई, गिरती चली गई, लोग देखने के लिए वहां पर जुट गए। बंगाल की खाड़ी के किनारे ये जानवरों की मूर्तियां लगी हुई थी जिनको बारिश और बाढ़ की वजह से नुकसान पहुंचा। वहीं उड़ीसा में भारी बारिश की वजह से कई बांधों में पानी का स्तर जो है वो बढ़ गया। कालाहांडी में इंद्रावती डैम में ज्यादा पानी भरने की वजह से डैम से पानी छोड़ा गया और ऐसे में जब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो एक सैलाब सी स्थिति आपको दिख रही है, दरअसल डैम से ये पानी छोड़ा गया है क्योंकि डैम में ज्यादा पानी भर गया, जिसके कारण अब आप स्थिति को समझ सकते हैं, आकलन लगा सकते हैं कि अब ये जो पानी है वो निचले इलाकों पर पहुंचेगी। जो गांव है आसपास के वो और ज़्यादा इससे प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि ऐसे में जब बारिश हो रही है, बाढ़ का पानी वहां नीचे गांवों में पहले से ही भरा हुआ है। अब जब ये पानी भी निचले इलाकों में पहुंचेगा तो जलस्तर जो है वो तेज़ी से बढ़ेगा और जलस्तर अगर बढ़ता है तो लोगों के लिए मुसीबत, खतरा, समस्या ये सब बढ़ने वाली है। हालांकि अब चुनौती इस बात की है कि जो लोग निचले इलाकों में हैं या गाँवों में मौजूद हैं उन तक क्या अलर्ट पहुँचा दिया गया है और अगर पहुँचा दिया गया है उन्हें वहां से निकालने के लिए भी क्या प्रबंध किया गया है ये भी देखना होगा। और आइए अब आपको महाराष्ट्र के कोल्हापुर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर एक अस्पताल में पानी भरा हुआ है। पिछले 2 दिन से अस्पताल में पानी भरा हुआ है और कम नहीं हुआ है। इसके बाद मरीजों की जान पर आफत आ गई है। अस्पताल में कई फीट तक पानी जमा हो चुका है। मरीजों की जान बचाने के लिए उन्हें बाहर निकालने का काम भी शुरू किया गया। कई मरीजों की हालत नाजुक थी जो चलकर बाहर आने की हालत में भी नहीं थे, इसलिए स्ट्रेचर के साथ ही मरीजों को बाहर लाया गया। कई लोगों ने मिलकर स्ट्रेचर पर लेटे मरीजों को पानी से बाहर निकालने में कामयाबी भी हासिल की। तो इलाकों के साथ साथ अस्पताल में भी पानी जा घुसा है। ऐसे में पिछले 2 दिन से लगातार ये देखिए कितना पानी चारों तरफ अस्पताल के भीतर, और ऐसे में मरीजों को किसी तरीके से रेस्क्यू किया गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि कई तो मरीज ऐसे थे जो चलकर बाहर आने की हालत में भी नहीं थे और उन्हें स्ट्रेचर के जरिए कई लोगों ने मदद की और अस्पताल से बाहर निकाला। कई फीट तक अस्पताल के भीतर पानी भरा है। ऐसे में लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। जो लोग पहले से इस अस्पताल में मौजूद थे, जो मरीज पहले से यहाँ इलाज करवा रहे थे, उनके लिए भी मुसीबत बढ़ गई। 2 दिन तक हालांकि इंतजार किया गया कि किसी तरीके से बाढ़ का ये पानी कम हो अस्पताल में, लेकिन 2 दिन से पानी कम नहीं हुआ। उसके बाद मरीजों को अस्पताल से बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। कुछ मरीज खुद ब खुद अस्पताल से बाहर आ गए, लेकिन कई मरीज तो ऐसे थे जिनकी हालत चलकर बाहर आने की नहीं थी, यानी उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। ऐसे में उनको स्ट्रेचर पर लेटाकर अस्पताल से बाहर निकाला गया। वहीं महाराष्ट्र में बाढ़ की आफत हर दिन विकराल होती जा रही है। कोल्हापुर के अलावा महाराष्ट्र के कई जिले जो है वो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि सबसे खराब हालत अभी भी कोल्हापुर की ही है, जहां हजारों लोगों को बाढ़ के बीच से अभी तक निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी लोग सैलाब के बीच में फंसे हुए हैं। हालात इतने खराब हैं कि गांव के गांव और शहर के शहर
सैलाब के सितम से बेबस है। वहां की ज्यादातर सड़कों पर, मकानों पर पानी का कब्जा हो चुका है। तलाशी और बचाव के अभियान में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जिला प्रशासन, सेना, नौसेना और कुछ एनजीओ भी इस वक्त जुटे हुए हैं और युद्ध स्तर पर उनकी कोशिश इस बात की है कि जो लोग भी फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए और न सिर्फ निकाला जाए, उनको सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा सके। ये स्थिति जरा आप देखिए, कोल्हापुर की स्थिति है। बोट के सहारे जो ये टीमें हैं वो लगातार सर्च कर रही हैं, लोगों को ढूंढते हुए नजर आ रही हैं कि इस बीच इस पानी के मंजर में अगर कोई फंसा हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या मवेशी, उसे निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। हजारों लोग अभी हैं जो निकाले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कई इलाके हैं जहां तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई है। वो धीरे धीरे कोशिश कर रही हैं कि उन तक पहुंचे और राहत उन तक भी पहुंचाई जा सके, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। तो ये स्थिति कोल्हापुर की बनी हुई है। ऐसे में कई जगहों पर बारिश हो रही है जिसकी वजह से रेस्क्यू की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी हो रही है और लोगों तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत इन टीमों को नजर आ रही है। कई जगहों पर आप तस्वीरें जरा देखिए, घर पर किस तरीके से पानी भर गया है। आधे मकान जो है वो डूबे नजर आ रहे हैं, आधी गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं। विकराल रूप इसे कह सकते हैं बाढ़ का जो दिख रहा है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। और ऐसे में कई लोग जो फंसे हैं उनके लिए स्थिति कितनी भयावह होगी, क्योंकि एक एक दिन उनको वहां इन हालात में गुजारना कितना भारी पड़ रहा होगा, अंदाजा आप लगा सकते हैं। कोल्हापुर पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है, हालात गंभीर हैं और इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर आप साफ तौर पे देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से जो है बाढ़ के पानी ने पूरे कोल्हापुर को अपनी चपेट में ले लिया है। आलम यह है कि पंचगंगा नदी अपने उफान पर है। इसके अलावा राधानगरी डैम से जो छोड़ा गया पानी है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी चलते कहीं न कहीं बरसात बंद होने के बावजूद भी जो है पूरा कोल्हापुर इस वक्त बाढ़ की चपेट में आपको दिखाई पड़ेगा। बाढ़ का आलम यह है कि जो झाड़ियां हैं, जो पेड़ हैं, उसके अलावा कई गांव तक जो है इस पानी की सतह के नीचे, इस बाढ़ के पानी की सतह के नीचे जो है वो दबे हुए हैं, जहां से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त तेजी से युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम हो, नेवी की टीम हो, कोस्ट गार्ड की टीम हो, जो है उन्हें तेजी से डिप्लॉय किया गया हुआ है। रिलीफ मटेरियल के लिए डॉनियर प्लेन जो है वो मुंबई से रवाना हुआ है, साथ ही साथ गोवा से रवाना किया गया है ताकि जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं उन्हें निकाला जा सके। साफ तौर पर देखें पूरा कोल्हापुर, ये जो आपको बीच का पूरा पैच आपको पूरी तरह से दिखाई पड़ेगा, ये नेशनल हाईवे 4 है, NH4, जो कि कहीं न कहीं पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में इस वक्त पानी की सतह के नीचे है, जिसकी वजह से पूरा रास्ता जो कहा जाए नेशनल हाईवे 4 का वो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। पुणे बेंगलोर को जोड़ने वाला ये हाईवे इस तरह से ठप है कि न तो इस वक्त कोल्हापुर के शहर में कोई दाखिल हो सकता है और न ही कोल्हापुर शहर से कोई बाहर जा सकता है। गाड़ियाँ, गाँव, जानवर सब इसकी चपेट में आपको दिखाई पड़ेंगे। और साफ बात ये, सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त जो ऑपरेशन जारी है उस ऑपरेशन में अब लोगों को बचाए जाने के साथ सबसे बड़ी समस्या शुरू हुई है महामारी की, क्योंकि महामारी अब शुरू हो चुकी है। जो बाढ़ का पानी है उस बाढ़ के पानी में कई गांव जो चपेट में आए थे वो उन गांव में मौजूद जो जानवर थे उन्हें छोड़ दिया गया था, जो बाढ़ की चपेट में मर चुके हैं और इस वक्त पानी के तेज बहाव में हर जगह पर फैले हुए हैं। जहां जहां पर इन जानवरों की लाशें पहुंच रही हैं वहां वहां पर महामारी की स्थितियां भी तैयार होंगी। अब पूरा गांव जो है महामारी की चपेट में है, जिससे निपटने के लिए अब जो है प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रही है। नेशनल हाईवे 4 जाम होने की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें और भी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि रेस्क्यू की टीम जो है अब यहाँ तक पहुँचना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। जो कहा जाए कि एयरलिफ्ट का ऑपरेशन किया जा रहा था नेवी की तरफ से, वो भी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है क्योंकि मौसम जो है वो खराब बना हुआ है। फिलहाल महामारी से निपटने की कोशिशें जारी हैं। राधानगरी डैम का पानी इस वक्त जो है जलस्तर पे जो है जलस्तर बढ़ा हुआ है, हालात गंभीर हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन जो बचाए गए लोग हैं उन्हें फिलहाल जो है एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं, दवाएं दी जा रही हैं ताकि महामारी के हालात जो हैं उनसे निपटा जा सके। कैमरा पर्सन राजेश सापले के साथ आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। कोल्हापुर में बुरे हालात है, लेकिन सांगली भी बाढ़ से बेबस है। यहाँ कृष्णा नदी पूरे उफान पर है और नदी का जो पानी है बांध को तोड़ते हुए इलाकों को अपनी जद में ले चुका है। सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं। पानी के तेज बहाव के बीच आम लोगों की जिंदगी फंस गई है। हालांकि फंसे लोगों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। लोगों की शिकायत है कि अब तक प्रशासन की तरफ से उन्हें राहत का सामान नहीं पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से वहां खाने की खासी दिक्कतें हो रही हैं। तो सांगली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र का सांगली, जहां कृष्णा नदी बांध तोड़ते हुए कई इलाकों तक जा पहुंची है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में परिस्थिति काफी विकट बनी हुई है। बारिश हालांकि कल से तो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति है, पानी भरा हुआ है। मैं इस वक्त
कृष्णा नदी जो बह के पूरा ओवरफ्लो होके गोंडवानी गांव है, वहां पर जो है आप देखिए इस तरफ की परिस्थिति देखिए। मैं कहूंगा कि ये सामने जो रास्ता है ये पूरा रोड है, रोड सीधा जाता है, सीधा टकारी गांव करके है आगे, वह उस तरफ जाता है। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति आप देखिए, पानी कितनी तेज स्पीड से अभी भी बह रहा है और जिस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है उसके मुताबिक बारिश 48 घंटों में काफी ज्यादा हो सकती है। मौसम विभाग ने ऐसा अनुमान व्यक्त किया है। तो आप देखिए पूरा जो ये एरिया है पूरा पानी से भर गया है। जो गोंडवानी और जो टकारी गांव है उसके बीच का जो संपर्क है वो टूट गया। टकारी गांव उस तरफ है, मतलब आप इसके पार जाएंगे तो टकारी गांव वहां पर है, तो वहां का जो संपर्क है वो टूट गया है। ये जो परिस्थिति है ये सांगली के तमाम इलाकों में इसी तरह की परिस्थिति है। लगातार कोशिश की जा रही है कि जो पानी है उसे कम किया जाए, लेकिन जिस तरह से बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया और पिछले 10 दिनों से जिस तरह से बारिश सांगली के डिस्ट्रिक्ट में या फिर इसके अगल बगल के जिलों में हो रही है उससे कृष्णा नदी पूरी तरह से उफान पर है। हालांकि जो गांव है ज्यादातर लोगों को गांव से निकाल लिया गया है, उनको रिस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप लोग रुके हुए हैं, खाने के लिए कुछ मिल रहा है या फिर जानवर के लिए? कुछ नहीं है, हमें मिला है। अभी हम 4 दिन में कुछ नहीं भूखा है। लेकिन फिर आप लोग रुके हुए हैं, क्यों रुके हुए हैं? ये हमारे जानवर है, गाय भैंस है, इसलिए हम चारा डालने के लिए इधर रुके हैं। हमारे घर के लोग हमें इस्लामपुर में भेजे हैं बोट से। तो आप बताइए कितनी मुश्किल हो रही, क्योंकि पानी पूरा भरा हुआ, कहीं जा नहीं सकते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, हम ये इधर नहीं रहते इसलिए नहीं जाता नहीं। वो हमारा मसरा है, वो गए है, वो हमारे मम्मी पापा उधर गए, मैं अकेले इधर रहे। लेकिन आपको डर नहीं लग रहा है इस तरह का पानी भरा हुआ है, ऐसा चीजें? डर लगता है, लेकिन क्या करने का, मसरा है, गए है, उसको कौन देखेगा, चारा कौन डालेगा? जानवरों के लिए खाने होने के मिल रहा है कुछ? आप लोग तो कह रहे हैं आप लोग खाने कैसे रह रहे हैं? गन्ना काट के डालते हैं, गन्ना काट के डाल रहे हैं, उससे काम चल जा रहा है? चला पूरा खेत में पानी में डूबा है, कुछ नहीं है अभी बचा। सरकार की कोई मदद अभी तक मिल पाई है आप लोगों को? नहीं, खाने के लिए आया? नहीं, कुछ नहीं आया। यहाँ का प्रशासन और जिला प्रशासन, गांव के जो पंचायत वगैरह है वहाँ से? नहीं, कुछ नहीं आया इधर, कुछ नहीं आया। हम लोग जाने की कोशिश कर रहे थे, पलूस की तरफ हम लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्थिति देखिए यहाँ पर गाड़ी हम लेके यहाँ पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये गाड़ी डूबने का यहाँ पे खतरा है और आगे जिस तरह से कृष्णा नदी का बहाव है उसमें गाड़ी डूब सकती है और इसीलिए ये खतरनाक स्थिति यहाँ पर पूरे गांव में। हालांकि ज्यादातर जो लोगों को है वो बोट से रेस्क्यू करके उन्हें दूसरी जगहों पर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन कुछ लोग अपने जानवरों को छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि उनका क्या होगा, इसलिए खतरा उन्हें भी जान का है, डर सता रहा है। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति आप देख रहे हैं, आप देखिए सामने एक घर है, वो देखिए लगभग जो है उसके पिलर आधे से ज्यादा डूब चुके हैं और इसी तरह की परिस्थिति पूरे सांगली में आपको देखने को मिल सकती है। और ये जो टकारी गांव है जो कि इससे संपर्क में था, पानी भरने के बाद जो है उसका संपर्क टूट गया है। जिस तरह से बारिश हो रही है और जिस तरह से पानी का बहाव अभी काफी लेवल ऊपर के लेवल तक दिख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं राहत की स्थिति कहीं भी नहीं है। इनका कहना है कि जो राहत अभी तक नहीं पहुंच पाई, 4 दिन से भूखे हैं और 4 दिन से भूखे उन्हें गुजारना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी राहत इनके तक नहीं पहुंची। और जिस तरह की परिस्थिति है, ये जो स्थिति है सांगली में काफी विकट स्थिति है इस वक्त। तमाम जिलों के आसपास के जिले जो हैं वहां भी काफी विकट स्थिति है और ये स्थिति जब तक बारिश रुकेगी नहीं, पानी निकलेगा नहीं, तब तक इसी तरह की रहने वाली है। कैमरामैन अर्जुन चिकले के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, सांगली। तो महाराष्ट्र के बाद केरल में भी बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। केरल में बाढ़ से इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान है। केरल के कट्टुमपुझा में हाथी के 2 बच्चे बाढ़ के पानी में बह गए हैं। ये स्थिति जिस तरीके की केरल के सामने आ रही, कई जगहों पर हमने इंसानों को इन बाढ़ के हालात में फंसे और बहते देखा है, लेकिन अब देखिए इंसान तो इंसान, जानवर भी यहाँ पर बेहद परेशान हैं। हाथी के 2 बच्चे इस बाढ़ के पानी में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो स्थिति है उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर पानी का स्तर जो है वो किस तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में दिक्कतों का सामना न सिर्फ इंसानों को यहाँ पर करना पड़ रहा है, जो जानवर हैं उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो अपनी तरीके से अपनी जान बचाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जिसमें 2 हाथी के बच्चे जो हैं वो बहते हुए नजर आ रहे हैं।
तो बाढ़ की स्थिति यहाँ कितनी विकराल होगी, अंदाजा जरा आप लगाइए। किस तरीके से ये पानी का बहाव में जो भी इसके सामने आता है वो सब बहता हुआ नजर आ रहा है। क्या इंसान, क्या मकान, क्या दुकान, क्या गाड़ियां, यहाँ पर जो जानवर हैं वो भी बहते हुए नजर आ रहे हैं। केरल की ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर हाथी के 2 बच्चे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बाढ़ के पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। എടാ ബീന ഫെവിനോട് വിളിച്ചാലോ താഴെ കണ്ടേ പുഴ കൂടി വരുന്നുണ്ട് എടാ ബീന ഫെവിനോട് വിളിച്ചാലോ താഴെ കണ്ടേ പുഴ കൂടി വരുന്നുണ്ട് तो केरल की ये तस्वीरें हैं, बाढ़ का रूप कितना विकराल है अंदाजा आप लगाइए। कई बार हम ऐसी तस्वीरें अब देख रहे हैं अलग अलग जगहों की जहां पर कई इंसान जो है वो पानी में बहते नजर आ रहे हैं। यहाँ जो बेजुबान ये जानवर हैं ये भी बाढ़ के कहर से अलग नहीं है, उस कहर भी इन पर बरप रहा है। 2 हाथी के बच्चे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पानी के बहाव में ये बहते नजर आ रहे हैं। हालांकि वो कोशिश जरूर कर रहे हैं कि इस पानी से वो निकल पाए, इस स्थिति से वो निकल पाए, लेकिन ये स्थिति से निकलना उनके लिए बेहद मुश्किल, क्योंकि पानी का बहाव जो है वो बेहद तेज है और ये हाथी के 2 बच्चे इस बहाव में बहते हुए। और आइए अब आपको दिखाते हैं 6 तस्वीरें किस तरीके से देश के अलग अलग इलाके जो हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बाढ़ के जो हालात हैं वो लोगों के लिए मुसीबत भरे साबित हो रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कालाहांडी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। वायनाड में किस तरीके के हालात हैं, तो वहीं आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। श्रीकाकुलम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंडला में लोगों के लिए बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। तो पहली तस्वीर कोल्हापुर की, जहां लोग पानी के बीच फंसे हुए दिखाई दिए। वहीं कर्नाटक में मुसीबत की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। भारी बारिश की वजह से कर्नाटक में नदियां और नाले जो हैं वो उफान पर हैं। कर्नाटक में गडक में एक बाइक पर सवार 2 लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ सेकंड में बाइक पानी में बह गई। इसके बाद दोनों लोग जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में गए, जिसके बाद एक आदमी पानी के सैलाब में बहता हुआ नजर आया है। तो ये कर्नाटक की तस्वीरें हैं। पानी का बहाव अगर आप देखेंगे तस्वीर को तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज है। कई लोग जान जोखिम में डालकर इन्हीं रास्तों को पार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी वक्त तक वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो स्तर है पानी का वो घट नहीं रहा, बहाव जो है वो कम नहीं हो रहा और आसमान से जो बारिश हो रही है वो थम नहीं रही है। तो ऐसे में जरा तस्वीरें आप देखिए किस तरीके की ये का मंजर रहा होगा। एक बाइक में ये 2 व्यक्ति सवार रहते हैं और इस जगह इस रास्ते को पार करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं और इसी बीच पानी का बहाव इतना तेज कि जो ये बाइक आप देख रहे हैं पहले वो पानी के तेज बहाव में बही, जिसके बाद दोनों ही जो ये शख्स है, आदमी है, घबरा गए, अलग अलग दिशा में भागते हुए नजर आए कि किस तरीके से वो अपनी जान बचाएं। एक शख्स तो आप देख रहे हैं वो दूसरी तरफ जरूर निकल गया, लेकिन जो एक और शख्स आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो पानी की दिशा की तरफ ही आ गया और उसके बाद पानी का जो बहाव है वो उस शख्स को बहाती हुई ले जाती हुई दिख रही है। तो पहले देखिए जरा किस तरीके से इस पानी के तेज बहाव में ये बाइक बही, उसके बाद ये दोनों आदमी बेहद घबरा गए, जान बचाने के लिए अलग अलग रास्तों का चुनाव किया, भागते हुए नजर आने की कोशिश करते हुए ये दिख रहे हैं। एक शख्स तो वहां बच गया, लेकिन दूसरा शख्स जो है वो इस पानी के तेज बहाव में फंस गया और बहते हुए तस्वीरों में कैद हो गया। मध्य प्रदेश में भी मुसीबत की बारिश लगातार जारी है और ऐसे में कई इलाके जो कि बाढ़ की चपेट में हैं, उन इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। लोगों की रोजमर्रा के कामकाज पर भी इसका असर पड़ा है, क्योंकि शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया और वहां पानी सैलाब बनकर बहने लगा। सड़क पर पानी भरने की वजह से बेबस लोग सड़क किनारे खड़े हो गए। रिहायशी इलाकों में भी पानी भरने की वजह से लोग खासी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तो कई इलाके जिनका संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है, लगातार बारिश हो रही है, कई इलाके पानी की चपेट में हैं। जिला मुख्यालय से संपर्क कटने के बाद लोगों की मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि उनके जो रोजमर्रा के कामकाज है उस पर खासा असर पड़ रहा है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। पानी टापू में है, हमको कुछ नहीं मिला है, प्लाट जगह 580 कुछ सुविधा नहीं है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ भी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं चल रही है, घर बैठे हैं, पानी आ गया है, बीच टापू में फंसे हुए हैं। अधिकारी आते हैं पर उनको बोलते हैं कि कुछ भी नहीं, हम पूछताछ करके वापस चले जाते हैं, हमको अभी कुछ नहीं मिला है, हमको जगह प्लाट कुछ भी दे दो तो हम यहाँ से चले जाए।
वहीं जरा उज्जैन की तस्वीरें भी देख लीजिए। उज्जैन में जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ वहां पानी नजर आएगा और इस पानी के बीच में कई जो मंदिर हैं वो वहां डूबे नजर आए, क्योंकि उज्जैन में ज्यादातर मंदिर हमें मिलते हैं और ऐसे में जब बारिश और बाढ़ की स्थिति वहां पर भी बनी हुई है तो जलस्तर बढ़ रहा है। न सिर्फ मकाने, दुकानें, लोग इसमें डूबते नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर मंदिर जो है वो भी देखिए पूरी की पूरी तरीके से डूबे नजर आ रहे हैं। उज्जैन में बाढ़ का कहर लगातार बरप रहा है। किस तरीके से जो लोग हैं देखिए आप वहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि बारिश अभी भी हो रही है और इस बारिश के चलते जलस्तर और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो पानी कमर तक था वो अब पानी धीरे धीरे बढ़ता हुआ लोगों के गले तक पहुंच रहा है, जिसके कारण अब दिक्कतें भी जो है लोगों की वो बढ़ती नजर आ रही हैं। कई मंदिर जो हैं इस बारिश की चपेट में, इस बाढ़ की चपेट में आती नजर आ रही है। मंदिर आधे से ज्यादा कई मंदिर डूबे हुए, कई मंदिर तो पूरे के पूरे जलमग्न होते हुए दिख रहे हैं। तो उज्जैन की ये तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश एक वक्त होता था, याद होगा आपको भी, भक्तों का तांता लगता था यहाँ मंदिरों में दर्शन के लिए, लेकिन आज स्थिति ये है कि आपको कोई वहाँ नजर नहीं आएगा। नजर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ पानी, और पानी से जो खतरनाक पैदा होते हुए मंजर हैं वो आपके आंखों के सामने इस वक्त नजर आएगा। और अब बात केरल की। केरल के मुन्नार में पानी सैलाब बनकर बह रहा है और ऐसे में कई मकान तो ऐसे हैं, कई मंदिर तो ऐसे हैं जहां 5-5 फीट तक पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से केरल में भारी बारिश का अलर्ट अभी भी जारी किया गया है। मुन्नार में बाढ़ और बारिश लगातार तबाही मचा रहे हैं। कई मकानों, स्कूलों में 5 फीट तक पानी भर गया है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। भारी बारिश से हालात इतने बिगड़े हैं, जहां तक देखो पानी ही पानी। दुकानों में पानी भर जाने की वजह से कई लोग अपने सामान को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए भी यहां दिखाई दिए, क्योंकि लोगों की कोशिश है कम से कम कुछ सामान तो बच जाए। ऐसे में चारों तरफ पानी लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। कई मकानों में भी पानी जा पहुंचा है और थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 5-5 फीट तक मकानों में पानी जा पहुंचा। ऐसे में लोगों के लिए घर में कैद होना भी अब खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि घर में भी पानी और सड़क पर भी पानी। ऐसे में जाए तो जाए कहाँ। वहीं अगर कर्नाटक की तस्वीर देखिए, कर्नाटक के कलबुर्गी में भी भारी बारिश की वजह से जो भीमा नदी है वो उफान पर है और स्थिति ऐसी ही है। नदी में उफान की वजह से देवाल ब्रिज जो है वो पूरी तरह से पानी में डूब गया, जिस वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये ब्रिज एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब इसके भी टूट जाने से, इस पर पानी भर जाने की वजह से लोगों को जो संपर्क है एक दूसरे गांव से वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक के कलबुर्गी की तस्वीरें, दोनों ही छोर पर अब लोग फंसे नजर आ रहे हैं। और जरा आप जल का जो स्तर है जरा इसको देखिए किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, बहाव कितना तेज है। कई रास्ते जो है उफान की वजह से कट गए हैं, जिसकी वजह से अब लोगों का एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, एक छोर से दूसरी छोर पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। और कई जगहों पर लोगों के घरों में राशन खत्म हो गया, लेकिन वो मजबूर हैं किसी दूसरे गांव जाकर वो राशन नहीं ला सकते, क्योंकि जहां जो साधन है वो पानी में ठप हो जा रहे हैं और जो रास्ता है वो भी अब जलमग्न हो गया है, जिसके कारण अब वो अपने घर पे ही कैद है। और उनको ये स्थिति भी दिख रही है कि आने वाले वक्त में अगर जलस्तर और बढ़ा तो वो अपने घर में भी सुरक्षित ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। उधर केरल के कई इलाके बाढ़ की चपेट में, भीषण बाढ़ की चपेट में है और ऐसे में यहाँ के कोझिकोड में कई मकान पानी में डूबे हुए दिखाई दिए। कुछ इलाकों में मकान की एक मंजिल तक बाढ़ के पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही है। कोझिकोड में जहां देखो वहां पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो केरल के कई इलाके पानी की चपेट में, बाढ़ की चपेट में। कोझिकोड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ कई मकानों की पहली मंजिल पानी में डूबी हुई दिखाई दी। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कई फीट तक पानी है केरल के कई इलाकों में। कोझिकोड में कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर मकानों की पहली मंजिल पानी में डूबी हुई दिखाई दी। सोचिए यहां पर लोगों की स्थिति क्या होगी। जहां देखो वहां पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, मानो रिहायशी इलाका ना हो बल्कि तालाब हो, क्योंकि कई फीट तक पानी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। आप देख रहे हैं चारों तरफ कहीं पर भी लोग नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पानी इतना ज्यादा है कि अगर घरों से बाहर निकलेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। ऐसे में छतों पर भी लोगों ने शरण ली हुई है। वहीं केरल के बाद अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में लगातार हो रही बारिश से आए सैलाब ने सब कुछ अपने जद में ले लिया। फसलें बर्बाद हो चुकी है, बाजार की दुकानों और घरों की छतों तक पानी पहुंचने वाला है।
स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब ठप है। ना कहीं सड़कें बची हैं और ना ही कोई बाजार बाकी बचे हैं। लोग नावों के सहारे अपने बचे कुछ सामान के साथ सुरक्षित जगहों पर जाने में लगे हुए हैं, लेकिन उनको पता है कि ये स्थिति अभी और भयावह हो सकती है। जो स्थान अभी उनको सुरक्षित लग रहा है वो ज़्यादा वक्त तक सुरक्षित नहीं रह सकते। ऐसे में जब वहाँ बारिश हो रही हो, जो नदियाँ हैं वो उफान पर हो और जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा हो। और आइए अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के झाबुआ की तस्वीर। यहाँ जो अनास नदी है वो उफान पर है और उसकी वजह से कई इलाके पानी की चपेट में हैं। बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है और नदी पर बना पुल पानी में डूबता हुआ नजर आया उफनती नदी के बीच, लेकिन फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार करने की कोशिश करते हुए भी यहाँ देखे गए हैं। इन लोगों में कुछ बच्चे और एक स्कूटर सवार भी पुल पार करते हुए दिखाई दिया। पानी का स्तर बढ़ने की वजह से अनास डैम के सभी गेट खोल दिए गए। बारिश की वजह से स्कूल पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश से कई जगह पहाड़ खिसक रहे हैं। चमोली में भी बादल फटने से हड़कंप मच गया। इससे चोपता उखीमठ मार्ग पर मलबे का ढेर लग गया, जिससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी हो रही है। जो लोग जहां फंसे हैं वो वहीं रहने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि जो रास्ता है देखिए अब वो पूरी तरीके से ठप है, मलबा गिरा हुआ है। अब जब ये मलबा हटेगा उसके बाद ही यातायात जो है वो सुचारू रूप से चलने में सक्षम होगा। और ऐसे में जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं और स्थिति अभी भी वहां पर खराब बनी हुई है, क्योंकि कई जगहों पर पहाड़ के टूट के गिरने का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। हम कल सर 10 बजे रात से परेशान है सब। यहाँ नदी ने हमारे पूरे मकान भेद उखाड़ लिया है, तो देखिए हमारे भाई का मकान खत्म हो गया और मेरे मकान में पानी आ गया सर। हमारे रहने का कुछ व्यवस्था नहीं है और ये बदन में जो कपड़े हैं वो ये हम बहुत परेशान हो गए सर। बारिश ने लोगों की मुसीबत किस तरीके से बढ़ा दी है, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाएंगे। कर्नाटक के बेलगावी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कों पर पानी है, घर के भीतर पानी है और ऐसे में जो लोग छतों पर शरण लिए हुए हैं उनके लिए मुसीबत बनी हुई है बारिश, क्योंकि छत पर अगर वो रुकते हैं, शरण लेते हैं, ऐसे में तेज बारिश की वजह से वहां पर भी रुक पाना मुश्किल साबित हो रहा है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, बारिश से बचने के लिए एक चादर का सहारा लेते हुए ये लोग दिखाई दिए। इन दोनों लोगों ने पानी से बचने के लिए ये दोनों छत पर पहुंचे और ऐसे में तेज बारिश ने इनकी मुसीबत बढ़ा दी। छत पर एक चादर के सहारे खुद को बचाते हुए ये दो लोग। कर्नाटक के बेलगावी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यानी घरों तक भी जा पहुंचा है पानी, घरों के भीतर कई फीट तक पानी जा पहुंचा है। ऐसे में छत पर लोगों ने शरण ली हुई है, लेकिन वहां पर भी बारिश इनका पीछा नहीं छोड़ रही। वहीं कर्नाटक के कोडागू में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। कई इलाकों में सड़कें जो है वो पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। एनडीआरएफ और सेना बोट के जरिए लोगों को रेस्क्यू कर रही है। बोट के जरिए छानबीन करके उन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है जो लोग अपने घरों के छतों पर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द यहां से निकाले जाएंगे और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जाएंगे। कोशिश एनडीआरएफ की टीमें और रेस्क्यू टीमों की यही है कि जल्द से जल्द इन पूरे इलाके की छानबीन हो सके, ताकि जो लोग भी, या लोग हों चाहे मवेशी हो, जो भी इस बाढ़ के बीच में फंसा हुआ है उसे जल्द से जल्द सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा सके।